नमस्कार, हरियाणा न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ विनय चौधरी। इस वक्त की बड़ी खबर के साथ इस बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। रोहतक से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर मूल्यांकन केंद्रों पर बोर्ड की तरफ से जो टीम बनाई गई थी उसने छापेमारी की है। बीएसईएच के सचिव की तरफ से एक फ्लाइंग बनाई गई थी, उसकी तरफ से छापेमारी। बोर्ड सचिव डॉक्टर मुनीश नागपाल के निर्देश पर फ्लाइंग ने छापा मारा। बड़ी तादाद में अध्यापक ड्यूटी से गैर हाजिर मिले। आपको बता दें, जो बोर्ड की परीक्षाएं हाल ही में संपन्न हुई हैं, उनकी जो मूल्यांकन का काम है वो सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक का उसका समय रखा गया है, लेकिन 10 बजे तक भी कोई भी परीक्षक वहां पर नहीं पहुंचा था। उड़नदस्ते की इस छापेमारी से एकदम से हड़कंप मच गया। तो ये बड़ी जानकारी रोहतक से दे रहे हैं, ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं और ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें हरियाणा न्यूज के जरिए आपको दिखाई जा रहे हैं। जो केंद्र बनाए गए हैं, मूल्यांकन केंद्र, बोर्ड की परीक्षा हुई है, अब उनकी कॉपियों को चेक करने का काम चल रहा है। तो ऐसे में जो रोहतक में जो केंद्र बनाया गया मूल्यांकन कर, वहां पर बोर्ड के सचिव की तरफ से बनाई गई फ्लाइंग टीम ने छापा मारा और जब टीम यहां पर पहुंची तो ज्यादातर जो अध्यापक थे, जो कॉपियों को जांचने का काम कर रहे हैं, वो वहां से गायब मिले। 10 बजे तक सुबह कोई भी परीक्षक वहां पर नजर नहीं आया। ऐसे में वहां पर हड़कंप मच गया एकदम से। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, ये रोहतक में मूल्यांकन केंद्र जो बनाए गए हैं वहां की तस्वीरें। बोर्ड की परीक्षाएं 10वीं और 12वीं की अगर बात की जाए, हाल ही में संपन्न हुई हैं। अब उनके मूल्यांकन का काम चल रहा है और ऐसे में जो बोर्ड सचिव हैं डॉक्टर मुनीश नागपाल, उनकी तरफ से ये कहा गया है कि मूल्यांकन के काम में किसी तरह की कोई लापरवाही ना बरती जाए और इसीलिए एक फ्लाइंग टीम जो है बनाई गई है और वो फ्लाइंग टीम लगातार अलग अलग मूल्यांकन केंद्रों पर जाकर छापा मार रही है। ये देखा जा रहा है कि क्या मूल्यांकन का काम जो है वो ठीक से चल रहा है या नहीं चल रहा। और उसी कड़ी में रोहतक के मूल्यांकन केंद्र की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। रवि जांगड़ा हमारे विशेष संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के लिए। रवि, ये रोहतक की तस्वीरें अपने आप में सवाल उठा रही हैं कहीं, क्योंकि ज्यादातर जो परीक्षक थे यहां से गायब नजर आए हैं। ऐसे में किस तरह से देखा जाए, मूल्यांकन का काम क्या सही तरीके से आगे बढ़ रहा है? जी बिल्कुल, अगर बात करें हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड की परीक्षाएं 27 फरवरी से शुरू हुई थी, 29 मार्च तक इन परीक्षाओं का संचालन करवाया गया विद्यालय शिक्षा बोर्ड के द्वारा। उसके बाद 2 तारीख से अगर मैं बात करूं, 2 अप्रैल से मूल्यांकन कार्य भी शुरू किया गया था। प्रदेश के 78 जो मूल्यांकन केंद्र, अगर मैं सेकेंडरी यानी 10वीं की उत्तर पुस्तिकाओं के जांच के लिए जो बनाए, या फिर 48 ऐसे मूल्यांकन केंद्र जो कि 12वीं की उत्तर पुस्तिकाओं के अंकन केंद्र कार्यों के लिए जिसको बनाया गया, किया गया था। इन अंकन केंद्रों पर जांच के लिए, निरीक्षण के लिए कहीं से ही हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड के द्वारा कुछ उड़नदस्ते गठित किए गए थे। उनमें एक उड़नदस्ता हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड सचिव डॉक्टर मुनीश नागपाल के द्वारा भी गठित किया गया था। उस उड़नदस्ते के द्वारा बोर्ड सचिव के निर्देशों के बाद आज रोहतक के अंकन केंद्रों का दौरा किया गया था। अब सुबह टीम जो है करीबन 9:30 अंकन केंद्रों पर पहुंची थी। 3 अंकन केंद्र यहाँ पर बनाए गए। 2 अंकन केंद्रों पर जब टीम पहुंची, करीबन 10:30 बजे तक टीम वहां पर रही, लेकिन बड़ी तादाद में अध्यापक अध्यापिकाएं वहां से बाजार मिले थे। और उसके बाद जब वो पहुंचना शुरू हुए थे तो बहानेबाजी शुरू की गई। विद्यालय शिक्षा बोर्ड के सचिव को इस बाबत पूरी रिपोर्ट भेजी गई है। विद्यालय शिक्षा बोर्ड के सचिव डॉक्टर मनीष नागपाल का कहना है कि मामले में ये उचित जो कार्रवाई होगी, भ्रष्टाचार के विभागीय कार्रवाई अमल में लाई जाएगी, क्योंकि अंकन कार्य जो है वो जल्दी से जल्दी पूरा करवाया जाना है। तमाम जितने अंकन केंद्र बनाए गए हैं वहां पर विजिलेटर लगाए गए हैं, सुपरवाइजर लगाए गए हैं। हेड एग्जामिनर की चाहे बात करें या फिर सब एग्जामिनर की बात करें, उनको लगाया गया है, स्टैंप लगाए गए हैं ताकि उत्तर पुस्तिका, अगर बात की जाए 5,16,785 अभ्यर्थियों ने परीक्षा दी थी। अलग अलग विषयों के अभ्यर्थियों के द्वारा जिस तरह से जो उत्तर पुस्तिकाएं उनकी जांची जानी है, तो करीबन 1100 ऐसे परीक्षक लगाए गए हैं। लेकिन रोहतक के जो ऐसे केंद्र बनाए गए, अंकन केंद्र बनाए गए हैं, वहां पर मंदिर आज से जो है अद्भुत देखा गया था। वहां पर अध्यापक अध्यापिका यानी जो परीक्षक लगाए गए हैं कार्य करने के लिए बड़ी तादाद में गायब हुए। ऐसे में कहीं भी सवाल खड़े ये होते हैं कि जिस तरह से विद्यालय शिक्षा बोर्ड के द्वारा लगातार जो पूरे मामले को लेकर मूल्यांकन कार्य को संजीदगी पूर्ण तरीके से संपन्न करवाने के लिए जिस तरह से कवायद शुरू की गई थी, कहीं के उस कवायद पर भी प्रश्न चिन्ह लगाए गए हैं, क्योंकि जो अमला तैनात किया गया है अगर वो समय पर नहीं पहुंचता है 9 से 4 बजे तक। तो एक अहम बात यहाँ पर बताना चाहूंगा कि 30 उत्तर पुस्तिकाओं का अंकन एक जो परीक्षक है उनको करना है। ऐसे में अगर वो विलंब से पहुंचते हैं, देरी से पहुंचते हैं,
अब सवाल ये भी बने होते हैं कि 9 बजे के बाद जो करीबन 10 बजे 10:30 बजे वहां पर पहुंचते हैं, उसके बाद शाम को 4 बजे तक आना मुकर्रर किया गया है। क्या वो 4 बजे तक वहां पर जो ड्यूटी देते नहीं है अथवा नहीं देते, ये भी बड़ा सवाल है। यहाँ पर अधिकारियों को जो है इस बात की भी जांच करनी होगी। बहरहाल अब जो कंट्रोलर बनाए गए, जो नियंत्रक परीक्षा के लिए संसद क्षेत्रों के लिए जो निरीक्षक तैनात किए गए हैं, जो नियंत्रक तैनात किए गए हैं, उन पर भी सवालिया निशान खड़े होते हैं कि आखिर उनके द्वारा किस तरह से कार्रवाई अमल में लाई गई है। क्योंकि बोर्ड सचिव के दस्ते के द्वारा तो यहाँ पर जांच की गई है, जांच में गैर हाजिर भी कई अध्यापक मिले हैं। अब उनके खिलाफ किस तरह की कार्रवाई अमल में लाई जाएगी, ये भी बड़ा प्रश्न है, ये भी सोचने वाली बात है। ठीक, बहुत शुक्रिया आपका रवि इस तमाम जानकारी के लिए। बिल्कुल सवाल यही है कि यहाँ से तो अब बोर्ड सचिव को ये जानकारी भेज दी जाएगी कि ज्यादातर जो अध्यापक हैं वो अपने काम में लापरवाही बरत रहे हैं, बोर्ड की जो कॉपियां जांची जा रही हैं वो ठीक समय पर नहीं पहुंच रहे ड्यूटी पर। अब देखना होगा क्या कार्रवाई होती है।